हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। तो आज का थंबनेल पढ़ के तो एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आई होगी कि थंबनेल का टाइटल ही है, क्वेश्चन से है, व्हाई टू चूज बीबीए। बीबीए क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हम बीबीए चूज करें। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप सबको बधाई हो। आपने अपने एंट्रेंस पास आउट कर लिया। एंट्रेंस के बाद आपने क्या पता कुछ बच्चे बीबीए में एनरोल कर लिए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि बीबीए में एनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस कोर्स में एनरोल करना चाहिए अपने आप को। उसके लिए ही आपका सेमेस्टर का सफर शुरू हो गया। तो टारगेट सेमेस्टर एंड दिस इज योर एजुकेटर मी सिमरन आपके लिए लेकर आए हैं ये सेशन, ताकि आपको आसानी रहे ये पता करने में कि आपको बीबीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, या अदर जिस भी फील्ड में हो तो कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। नेक्स्ट सेशंस आपके हर सब्जेक्ट को लेकर, हर कोर्सेज को लेकर आएंगे, लेकिन आज का जो वीडियो, जो मेन आपके लिए आपका जो सेशन है, आपका जो आज का लेक्चर है, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बस बात कर रहा है आपके बीबीए के कोर्स की। बीबीए का कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, बेनिफिट क्या है हमारा, क्या क्या हमारे स्कोप है, कहाँ तक हमको ये जो बीबीए हम कोर्स कर रहे हैं वो हमें लेकर जाएगा। इन सारे चीजों की बात आज हम अपने सेशन में करेंगे। क्लियर है? तो आगे इस स्लाइड्स को देखने से पहले ये स्लाइड को हम देखेंगे। स्लाइड आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको एक दिखे, आपके जो सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन, आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, एटलीस्ट आपको ये देखकर भी आपको कुछ चीजें पता चले, इसलिए स्लाइड दिए गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एज इट इज आपको बताना चाहती हूँ। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहला, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि क्यों बीबीए करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों हम क्या बताएं बच्चों को, आप लोग को मैं क्या बताऊं कि व्हाई यू शुड डू बीबीए। रीजन सबसे पहला ये मिला कि अगर हम अपने इंडियन इकोनॉमी की देखें, इंडियन इकोनॉमी आपकी है, आप देख रहे हो, उसका जो ग्रोथ है 2025 में, उसकी ग्रोथ है $4 ट्रिलियन। देख रहे हो, $4 ट्रिलियन आपके इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है। और ये सपोज किया जा रहा है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 2027 तक आपका यही जो ग्रोथ है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो देख रहे हो, 4 से 5 ट्रिलियन मतलब अराउंड 1 वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा ये? तो मेन ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपके इंडियन इकोनॉमी में, वो किन लोगों का है? सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो आपका माना जाता है वो एंटरप्रेन्योर का माना जाता है, बिजनेसमैन का माना जाता है, बिजनेसवुमेन का माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि यही है जो आपको देते हैं क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ये आपको क्या दे रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जॉब। और प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन आपका है वो प्राइवेट सेक्टर का आपके ग्रोथ में दिया जाता है। जो आपकी जीडीपी अगर देखो तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके इकोनॉमी को हाइप ले जा रहा है, ग्रोथ पे लेके जा रहा है, डेवलपमेंट उसी फील्ड से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर, मैनेजरियल स्किल, businessman, how to be a businessman, how to be a businesswoman, how to be an entrepreneur, how to start a new business, a startup कैसे स्टार्ट करें, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह एक है, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए चीजों को स्टार्ट करने, क्या सा प्रोडक्ट करोगे, क्या करो, सर्विस क्या दोगे, वो अलग चीजें हैं। लेकिन उसको आगे तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मैनेजरियल स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको उस चीज को करने आना चाहिए, कैसे आप उस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हो, कैसे उस चीज को आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो, एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो। तो ये जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैंने बोला, आपने शायद फोकस किया होगा, मैंने बोला मैनेजरियल स्किल की बात कर रही हूँ मैं, कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। हाउ कैन यू बी अ गुड मैनेजर, हाउ कैन यू बी अ गुड लीडरशिप, लीडरशिप कैसे डेवलप कर, हाउ कैन यू बी अ गुड लीडर, हाउ कैन यू बी अ गुड मैनेजर, एंड ऑल्सो हाउ कैन यू बी अ गुड कम्युनिकेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कम्युनिकेट करने का। अगर आप अपनी बात सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते, आप एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो कैसे किसी से बात करना है, तो ये सारे जो आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, आपके स्किल डेवलपमेंट होते हैं, ये सारी चीज प्रोवाइड करता है आपका ये कोर्स बीबीए। क्या फुल फॉर्म है? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है ये सारे बेनिफिट्स। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी, अगर आप बीबीए नहीं भी कर रहे हो, चलो मान लेते हैं आप मैथ स्ट्रीम के हो, आप बीएससी करने जा रहे हो, व्हाटएवर स्ट्रीम यू आर अप्लाइंग, ठीक, तो हर प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, एजुकेटर हो, ठीक, टीचर हो, या कोई भी अदर प्रोफेशन में हो, या बिजनेस करो तो उसमें इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ मैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको मैनेजर स्किल तो चाहिए ही चाहिए। वो क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटीज होनी ही चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी
आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों से हो सकती है, होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन कहीं न कहीं आप किसी प्रोफ़ेशन में भी अगर जाते हो, बिज़नेस नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रोफ़ेशन में जा रहे हो, चाहे वो जॉब में ही क्यों ना जा रहे हो, जॉब में प्रोफ़ेशन में जा रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें भी प्रोफ़ेशन में भी जा रहे हो, टीचर एजुकेटर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इन सारे फ़ील्ड में कहीं न कहीं आपको एक मेजर स्किल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर भी टेक्निकल नॉलेज रहना ज़रूरी है, तो साथ ही साथ आपके पास स्किल होना चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक। साथ ही साथ किसी जॉब प्रोफाइल में भी जाते हो तो जॉब प्रोफाइल में भी पोस्ट आती है, आपकी मैनेजर की पोस्ट आती है। बहुत मैनेजर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजर नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। अकाउंट्स के लिए अलग, एचआर के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, आईटी के लिए अलग, ओबी के लिए अलग। ये वैरायटी हर, मतलब देख रहे हो कि आपका जो बीबीए कोर्स है वो कितना वर्सेटाइल है, कितना फैला हुआ है। हर जगह, हर चीज़ में बिजनेस खोलो, स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे किसी प्रोफेशन में जाओ, चाहे सर्विस ही जॉब में ही क्यों ना जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, हर जगह आपको ये जो आपका बीबीए का कोर्स है, आपको स्टैंड करने के लिए, आपको एक जगह फर्मली कॉन्फिडेंट के साथ स्टैंड करने के लिए, आपको खुद को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। अब हम चलेंगे इसी के साथ। आपको लग रहा होगा कि मैम अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या स्कोप है, कहाँ हम इस बीबीए के कोर्स को आगे तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका जो बीबीए का कोर्स है वो सारे ग्रेजुएट, जितने भी ग्रेजुएशन वाले कोर्स होते हैं, सारे यूजी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, उसमें से एक बीबीए कोर्स है जो आपका प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है। आपको यूजी लेवल पे ही, देख रहे हो, ये यूजी लेवल पे ही आपको बीबीए जो है यूजी लेवल पे ही एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है। बीबीए और बीकॉम जो है वो लगभग सेम होते हैं। कॉमर्स का फील्ड, कॉमर्स की बात मैं करूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए रहेगा वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट जो आपके लिए सेशन आएगा वो कॉमर्स के लिए आएगा, जरूर आएगा, ठीक। लेकिन फिलहाल बीबीए की बात करो तो बीबीए अगर यूजी आप ले रहे हो तो उसमें आपको एट अ टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होकर ही आपको एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो अब इसी के साथ आपको इतना पता चल गया होगा कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, इन एनी फील्ड यू गो, आपको कहीं ना कहीं मैनेजर स्किल की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए। अब मैम ये जो आप 3 वर्ड बोल रही हैं बार बार, ये प्रूफ कैसे होगा, कैसे आ सकता है ये चीज, तो उसी की बात अब हम स्लाइड से करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका टॉपिक, पहला पॉइंट आपको क्या कहता है कि ये एक वर्सेटाइल डिग्री है। वर्सेटाइल डिग्री मतलब कि ये हर जगह एक ये कंबाइंड थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको पर्सनालिटी डेवलप कराती है। लास्टली आपको क्या सीखना होता है, आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन जब तक आप उस चीज को कम्युनिकेट ना कर पाओ, आप उस चीज को बता ना पाओ, आप उस चीज को दिखा ना पाओ, और अब वो चीज आपके पर्सनालिटी में दूर से देखे, है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे दिखेगा, आपको देख कर ही ना दिखेगा, उसके बाद ना, सबसे पहले आपको सामने वाला देख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत कुछ कहती है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप नर्वस हो नहीं हो, एंजाइटी फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो जो साइकोलॉजी होती है वो आपके बिहेवियर को ही देखती है, वही आपकी पर्सनालिटी, यही आपके पर्सनालिटी को बीबीए जो है, कोर्स जो है, वो आपको डेवलप करता है, वो आपको एक कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस देता है। सो इट बाय दिस इट कैन बी कॉल्ड एज अ वर्सेटाइल डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैनेजमेंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी ग्रेजुएशन करके आया हो, एमबीए, मैनेजमेंट की बात जब आती है तो सीधे सीधे लोग बात करते हैं एमबीए की, ठीक। एमबीए की बात होती है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बीबीए का मास्टर लेवल, बीबीए बैचलर लेवल है, एमबीए मास्टर लेवल है। तो यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है मैनेजमेंट में, क्योंकि अदर कोर्सेज में, चाहे वो बीएससी किया हुआ बच्चा हो, चाहे बीटेक किया हुआ बच्चा हो, चाहे बीकॉम किया हुआ बच्चा हो, अलग अलग हर यूजी लेवल में, चाहे बीए किया हुआ हो, हर ग्रेजुएशन जो हर ग्रेजुएट है वो एमबीए कर सकता है। लेकिन आपके पास ये क्या बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपने इस एमबीए का ही बैचलरेट डिग्री किया हुआ है, बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो मतलब कि आपका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो नींव है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपकी उसी टाइम ग्रेजुएट में रहते ही आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग हो गई हर एरिया में, चाहे वो मार्केटिंग का एरिया हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे एचआर का हो, चाहे ओबी का हो, चाहे अलग अलग कोई भी कोई, चाहे वो कम्युनिकेशन का ही क्यों ना हो, बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट ही है, कम्युनिकेशन भी आपका इसी टाइम से, यहीं से आप सीख जाते हो कि आपने
कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो आपके ये बीबीए लेवल में ही हो जाती है, और बीबीए लेवल में इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि आप डायरेक्ट भी किसी कॉर्पोरेट में जाओगे तो वो आपको कंसिडर जरूर करेंगे। ठीक, सो ये एक आपका हो गया कि आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है मैनेजमेंट में, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इससे क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है अपने फ्यूचर में आपको एमबीए करना है। ठीक, उसमें आपको चीज़ों को आसानी हो जाती है, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल डिग्री एट अर्ली स्टेज, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आपको बीबीए क्या प्रोवाइड करता है। बीबीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, यूजी लेवल में रहकर एक प्रोफेशनल डिग्री पाना अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, सो ये आपको एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है। बीए बीकॉम आपको प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड नहीं करता, वो एक नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट कोर्स है, ऑनर्स कोर्स है। ठीक, लेकिन बीबीए जो है वो आपका एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। आपको बीबीए पढ़ने के बाद बहुत सारे वैरायटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिंपली ग्रेजुएट होने के बाद इतना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल होता, लेकिन बीबीए करने से, जो कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, लिंक्ड है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, एक तो वर्सेटाइल है, मैनेजमेंट का बेस उसी टाइम बन जाता है, साथ ही साथ आपको अर्ली स्टेज में प्रोफेशनल डिग्री मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं डिग्री और स्किल, नॉलेज और स्किल दोनों साथ में मिल गया तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है, इसी में ये लिखा हुआ है किस चीज में बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बैंकिंग सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, और इवन गवर्नमेंट एग्जाम। आप ग्रेजुएट हो गए हो और प्रोफेशनल बीबीए हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको थोड़ा सा वेटेज अदर कोर्सेज जो नॉर्मल ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनसे ज्यादा आपको दे दिया जाता है। तो इससे आप एक अच्छे बिजनेस एनालिटिक्स असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हो। देख रहे हो मैनेजमेंट स्किल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, चाहे आप खोलना चाहो, स्टार्टअप खुद का करना चाहो, चाहे किसी कंपनी में काम ही क्यों ना करना चाहो, ये सारे जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई भी इसको टेक ओवर नहीं कर सकता, आपके मैनेजमेंट स्किल को एआई भी टेक ओवर नहीं कर सकता। तो आजकल तो मेरा यही एक फंडा रहता है कि आप जो भी पढ़ो, जिस भी फील्ड में जाओ, जिस भी एरिया में जाओ, लेकिन ऐसी चीज करो जिसको एआई कॉपी ना कर सके, जिसको एआई टेक ओवर ना कर सके, क्योंकि एट लास्ट अब तो सारे काम एआई कर सकता है, एआई कैन डू एवरीथिंग। ठीक, बट आपका जो स्किल है वो उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। तो आपको क्या डेवलप करना है, नॉलेज तो डेवलप करना ही है, तो जरूरी है। स्किल तब तक डेवलप नहीं हो पाएगा, तब तक अच्छा नहीं माना जा सकता है जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। तो नॉलेज तो पहले गेन करना ही हमें, जो कि ये कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा। नॉलेज, बहुत सारे वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी क्रिएटिविटी कोई आपसे नहीं छीन सकता, आपका यूनिकनेस कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये आप करोगे तो आपको एआई भी टेक ओवर नहीं कर पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, मतलब कोई भी काम करो लेकिन बस ऐसा करो कि एआई आपको टेक ओवर ना कर सके, आप उस चीज में परफेक्ट रहो। और जो स्किल की बात होती है, मैनेजमेंट स्किल की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को करना ही पड़ता है। उसके लिए मशीन, कंप्यूटर ये सब नहीं करेगा, वो आपको खुद करना होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर स्किल्स, इसकी बात कर रहा है। तो हाँ ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ चीज़ें आपको बीबीए में पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंसिंग पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंस कैसे आप जनरेट करो, कैसे उसको मैनेज करो, मार्केटिंग की चीज़ों को कैसे मैनेज करो, मार्केट कैसे मैनेज करो, फिर एचआर को अपने जो आप एम्प्लॉयज रख रहे हो उसको कैसे मैनेज करो। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप तो कोई एक, चलो मान लो बीटेक का पर्सन कर लिया, टेक्निकल नॉलेज था, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, कुछ ऐसी सर्विस उसने स्टार्ट की सॉफ्टवेयर को लेकर या समथिंग, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट में सर्विस कौन से देना डिसाइड हो गया, लेकिन उस पूरी चीज को प्रोडक्शन हो गया। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको मैनेजर स्किल की लेकिन जरूरत पड़ेगी, जो कि कौन देता है, बीबीए का स्टूडेंट देता है, एमबीए का स्टूडेंट देता है। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योर स्किल के लिए भी ये वाला जो है बीबीए जो कोर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या प्रोवाइड करता है, केस स्टडी। आपको कोर्स में जब रहोगे, आगे पढ़ोगे, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर तक जाओगे, तो केस स्टडी आपको दी जाती है, केस स्टडी बनाने को दी जाती है, प्रोजेक्ट्स बनाने को दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, आसपास जो भी चीजें चल रही हैं उस टॉपिक्स को लेके प्रोजेक्ट दिया जाता है। आपको फिर सर्वे करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, और चीजों को ध्यान में देखना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है चीजों को। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपका जो थर्ड ईयर आएगा आपका इंटर्नशिप चलेगा। इंटर्नशिप में आपको ग्रेजुएट लेवल में ही रह के
यूजी में रह के, बीटेक वाले सिर्फ अभी तक जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन आप बीबीए वाले भी जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, आप वहाँ महीना भर 2 महीना रहोगे, 3 महीना रहोगे और देखोगे कैसे क्या काम हो रहा है। आप अपना वहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप, आप फ्रेशर फिर नहीं फील करोगे अपने आप को। मार्केट में निकलोगे अपने ग्रेजुएशन के बाद तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में आपको इतना अच्छा सिखा दिया जाता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके कॉन्फिडेंट ही होता है। कॉन्फिडेंट रहोगे तो कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम। आपके यहाँ इंटर्नशिप कराया जाएगा, इंडस्ट्री विजिट ले जाया जाता है और बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स किए जाते हैं, बहुत रिनाउंड पर्सन को बुलाया जाता है जो आपको लाइव एक्सपीरियंस अपना देते हैं। आपके लेक्चर के थ्रू टॉपिक्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप तो मैंने बोल ही दिया। और इंडस्ट्री विजिट हर साल आपको, इंडस्ट्री विजिट आपका एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी इंडस्ट्री विजिट कराना। अब तो हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में आ गया इंडस्ट्री विजिट कराना, तो ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे भी है जिसमें आपको इंडस्ट्री विजिट कराना पड़ता है। आप देखोगे प्रोडक्शन कैसे होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो प्रोडक्शन सीखो कैसे हो रहा है, देखोगे कैसे वो चीज़ मैनेज किया जा रहा है। वहाँ पे कोई मैनेजर होगा, उससे लाइफ एक्सपीरियंस आप उसका लोगे, समझोगे, चीज़ों को जानोगे इसी स्टेज पर। ओके, तो एक तरह से आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या मिलता है, एक्सप्लोजर मिलता है। ठीक, एक्सप्लोजर मिलता है, जान पाओगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये एक, आपके लिए बैच लॉन्च किया गया है। बैच जो है जिसमें आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ये मैंने पहले ही बता चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ कुछ सब्जेक्ट का हमने दिया भी है। सो ये आपका स्टार्ट हो गया जिसमें 100% कवरेज मिलेगा। मेंटरशिप मिलेगी, आपके 3 एजुकेटर हैं, सिमरन आप मुझे जान चुके हो, अमृत सर हैं और साक्षी मैम हैं। 3 एजुकेटर आपके हैं जो कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो, हम लोग तीनों लोग कवर करते हैं इसको। सो आपको मेंटरशिप मिलेगी पूरी तरीके से, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा, चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, लास्टली 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। कैसे मैम? व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें जाके ज्वाइन कर लोगे। सो आपको सारे डाउट, जो भी डाउट है पूछना पड़ेगा, कहते हैं ना क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम लोग अंतर्यामी तो नहीं है, जो पता होगा वो तो बता ही देंगे कि ये चीजें चलनी है, ये फॉर्म आया है या एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो बेसिक चीजें तो हम खुद ही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, आपके चैनल से आपको मिलता ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी डाउट आपका रह गया, कोई चीज समझ नहीं आई, उसको भी आप वहां पर पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियरेंस वहां पर हो जाएगा। ओके, कम ऑन। नेक्स्ट क्या है, हायर स्टडीज में आपका बीबीए करके एमबीए तो सीधे सीधे करते ही हैं, एमबीए भी कर सकते हो, पीजीडीएम भी कर सकते हो, एमकॉम भी कर सकते हो, सीए के लिए भी जा सकते हो और इवन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। ठीक, और एमबीए जो है वो एक क्या हो जाएगा, स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा, मतलब एक और स्टेप हो जाएगा आगे बढ़ने का। बीबीए के बाद एमबीए करोगे तो एक बेस्ट स्टेप हो जाता है आपका एमबीए। ओके, फिर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी साथ में होता है, जो मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि आपको कम्युनिकेशन आएगा, लीडरशिप करना आ जाएगा, टीम वर्क कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन आपको कैसे देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो सारे कोर्सेज में नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन आपके बीबीए के कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि हाउ यू शुड कम्युनिकेट, किस तरह बात किया। कम्युनिकेशन करना कोई ऐसे आपको घोल के पिला नहीं सकता है, वो जब तक आप करोगे नहीं, खड़े होके प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, टॉपिक्स पे अपनी बातों को रखोगे नहीं, लीडरशिप आपको टीम वर्क दिया जाता है जिसमें आपको टीम वर्क पहले सीखना होता है कि कैसे साथ में काम किया जाता है। क्योंकि कहीं भी किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, इन एनी प्रोफेशनल सर्विस आप फील्ड में जाओ, वहां पर आपको टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो टीम वर्क में कैसे काम किया जाए, फिर उस टीम वर्क को, टीम को कैसे लीड किया जाए, कैसे अपने आप को लीडर, एक हाउ कैन यू बी ए गुड लीडर। ठीक, लीडर कैसे बना जाए, क्योंकि अब जो है लीडर बना जा सकता है। पहले के थ्योरीज थे कि लीडर आर बॉर्न, लेकिन अब ये चीज नहीं है। मैनेजमेंट कोर्स आया ही इसलिए है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोर्स है, आया ही इसलिए कि ताकि आपको लीडरशिप सिखा सके, आपको लीडर बना सके। सो इस चीज में आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। क्लियर है? सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आपका इस कोर्स से होता है। ठीक, लास्टली हाई डिमांड है जॉब में, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको इसी टाइम पे मिल जाती है। कैसे? ताकि जब आप इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप के लिए आप किसी जगह गए, काम करने गए, तो वहां आपका एक तरह से जान पहचान हुआ, बातचीत हुई लोगों से, 4 लोगों को जाने हो, वहां के मैनेजर को जाने हो, डायरेक्टर को जाने हो, मल्टीपल लोगों को जाने, फिर वहां से आपका एक तरह से नेटवर्किंग आपका शुरू हो जाता है। वहां से आप लोगों को जानने लगते हो, सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप बाकी रिनाउंड पर्सन्स को, डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, इन लोग को जानना शुरू कर देते हो। ओके, और डिमांड तो है ही इसकी, अगर डिमांड नहीं होती तो ये कोर्स ही नहीं आता।
आपके एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेसमैन की, बिजनेस वुमेन को, हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है, वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि नए नए स्टार्टअप्स आए, इनोवेशन आए, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। तो इसके लिए हाई डिमांड तो है मार्केट में। क्लियर है? चलो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्लोबली तो बहुत सारे, इंटरनेशनली आप जाके अपना खुद का, आप जो एमबीए करो तो वो इंटरनेशनली भी कर सकते हो, बीबीए कोर्स करने के बाद हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। ओके, चलो अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैम इतना तो हमने बेनिफिट तो जान ही लिया, लेकिन अब थोड़ा सा बता दीजिए कि स्कोप क्या क्या है। कहाँ स्कोप मतलब किस किस एरिया में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उसका नाम लिख के लेकर आई हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमें पता नहीं है। ठीक, चलो जॉब अपॉर्चुनिटीज की जब बात करते हैं तो सबसे पहला मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप कर सकते हो, ट्रेनिंग आप बन सकते हो, फिर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो या स्केल एग्जीक्यूटिव। ठीक, फिर एचआर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हो, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ठीक, तो मतलब जितने भी टॉपिक, जितने भी फील्ड, जितना भी एरिया आपका सब्जेक्ट जो है, जिस भी चीज़ को पढ़ाता है, आपके सब्जेक्ट की बात करें तो आप फिनेंस पढ़ते हो, एचआर पढ़ते हो, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हो, फिर बिजनेस पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मेन आपका जो बेस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो। तो ये सारे चीज आपको इन सारे पोर्ट्स के लिए रेडी करता है, इन सारे पोर्ट्स को आप अच्छी तरीके से निभा सकते हो। ओके, चलो इस सेक्टर में आपको ये सारे जो भी हमने पोस्ट बताए थे वो इस सेक्टर में मिल सकता है, बैंकिंग, आईटी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टिंग फर्म, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो हर सेक्टर में आपकी डिमांड है, रहेगी आगे भी। ठीक, हर सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे कोई आईटी फर्म हो, मार्केटिंग का फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर जॉब हो, हर जगह, चाहे वो ई कॉमर्स हो, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनीज हो, हर जगह आपकी डिमांड, मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिमांड, मैनेजर स्किल के साथ, लीडरशिप स्किल के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ, सॉफ्ट स्किल जितनी भी डेवलप आपने की अपने पूरे बीबीए कोर्स में, ये हर चीज़ की डिमांड आपके इन सारे एरिया में रहेगी। ऑलमोस्ट सारे एरिया को कवर ये कर ही लिया है। ठीक, फिर आता है हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में आप एमबीए कर सकते हो, पीजीडीएम कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल स्टडी के लिए जा भी सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हो अपने आप में, एमएमएस कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक आपका एक नया फील्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रहा है ना, डिजिटल इंडिया की बात हो तो डिजिटल मार्केटिंग तो आएगा ही, डिजिटल कॉमर्स भी आ जाएगा, डिजिटल एवरीथिंग। ओके, सो ये सारे एरिया में आप अपने आपको एडवांस स्टडीज आप अपना कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप अपना प्लान कर सकते हो खुद। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप अपना दे सकते हो, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब की अगर बात करें तो वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कोई भी वैकेंसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब की या गवर्नमेंट सेक्टर की भरने में। ठीक, तो ये सारे चीज़, चाहे वो आईपीएस पीओ हो, एसबीआई हो, एसएससी हो, ये सारी चीज़ भरने के लिए, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, ये सारी फील्ड में आपका एलिजिबिलिटी हो जाता है बीबीए डिग्री के बाद। ओके, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि मुझे मैनेजर स्किल डेवलप करना है तो मैंने बीबीए किया, लेकिन उसके बाद हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो ये सारे चीज़ के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के जाने के लिए आप ये सारे फॉर्म अपने बीबीए के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद आप भर सकते हो। अपीयरिंग में भी भर सकते हो थर्ड ईयर जाके, और फिर ग्रेजुएट होने के बाद भर सकते हो अगर उसमें लिखा हो। ठीक, अपीयरिंग भरना लिखा हो तो आप उसमें भर सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आप बीबीए जो है, एमबीए जो है उसके बाद जो करते हैं उसको इंटरनेशनली भी, बीबीए को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिया गया है, इस कोर्स को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिया गया है। अगर आप किसी भी सही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कर रहे हो तो इसके आप अपना जो एमबीए करना है उसके बाद अपना फॉरेन से किसी भी इंटरनेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। बहुत सारी चीज़ें हमने ध्यान दी हैं, देखी हैं, बातचीत की है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। ओके, चलो लास्टली मैं एंड करना चाहती हूँ आपको ये बताते हुए मैं एंड करना चाहती हूँ कि बीबीए जो सब्जेक्ट है आपके अंदर मैनेजर स्किल डेवलप करने के लिए, लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ नॉलेज भी देगी। और लास्टली ये बात कहते हुए एंड करूंगी अपनी बात को कि जो इस साल स्टार्टअप जो है 10
लाख तक 10 लाख तक स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। ओके 10 लाख स्टार्टअप आपके इधर स्टार्ट हुए हैं। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल कि स्टार्टअप इतने सारे आए हैं, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके सामने आ गई है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है तो आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। ये BBA का कोर्स हो, MBA वाले स्टूडेंट्स हो, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ओके सो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन। टेक केयर एंड गुड बाय।